लोग देख सकते हैं हम कृष्णा पैलेस में हैं और चलते हैं अंदर। आज कुछ फंक्शन है तो अंदर चल के वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखिए क्या हो रहा है। सो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे खैलाबाद के विधायक श्री माननीय अंकुरराज तिवारी जी अभी यहाँ पर आएंगे और उनका भाषण आप लोग देख सकते हैं। उपस्थित सभी पटेल समाज के जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, हमारी माताएं बहनें और इस देश का भविष्य यहाँ बैठे हुए बच्चियां, हम सबको पटेल जी के बारे में जानने की आवश्यकता है कि उन्होंने वाकई में भारत के लिए किया क्या है। अभी एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, अगर अखंड भारत का सपना किसी ने देखा था इस देश में आजादी के बाद तो वो पटेल साहब ही देखे थे। और 560 ये छोटी संख्या नहीं होती है, 560 राज्य रियासतों में एक करके उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। 560 राजाओं को एक पटल में बैठाना, एक झंडे, एक किसान, एक विधान और एक संविधान के साथ मानना और काम करना, अगर किसी ने देश में सिखाया है तो सरदार पटेल जी ने। उनको लौह पुरुष क्यों कहा गया? लौह पुरुष इसलिए कहा गया कि लौह पुरुष लोहे का पुरुष। 560 से ज्यादा रियासतों को किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। 560 से ज्यादा झंडे, 560 से ज्यादा नियम कानून, अलग अलग रियासतों के अलग अलग नियम कानून, उन सभी नियम कानूनों को तोड़ के अखंड भारत का सपना देखने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार पटेल ने किया और उसको पूरा करके दिखाया। साथियों, उप प्रधानमंत्री और इस देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इस देश की शपथ ली। यहाँ बच्चों, कई बच्चे बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। आप सबको पता होगा कि इस देश की आजादी कितने संघर्षों के बाद मिली है। इस देश की आजादी कई लोगों के बलिदानों के बाद मिली है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने अपनी जान की बलि, जान बूझ के इस देश के लिए उन्होंने अपना जान दिया है और उसके बाद ये भारत स्वतंत्र हुआ था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होते ही अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग परिस्थितियों में लोगों ने समझा कि वो राजा स्वतंत्र हो गए हैं, अब देश स्वतंत्र है तो अपनी राज रियासत चलाएंगे। साथियों, आप सब जानते होंगे कि इसी देश में दो भाग हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बढ़ा तो भी किस लालच में बचा, किस लालच में बांटा गया, ये भी आप जानते होंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की लालच में बांटा गया। कई लाख लोगों ने उनके कत्लेआम हुए, कई लाख लोगों की जानें गई, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया और उस कत्लेआम के बाद सिर्फ प्रधानमंत्री के लड़ाई के लिए ये चीजें हो रही थी। और देश की आजादी के बाद भी जब देश आजाद हो गया तो कुछ राजाओं ने कहा कि हम भारत के साथ अपनी रियासत विलय नहीं करेंगे, हम भारत का संविधान, हम भारत का किसान, हम भारत का नहीं मानते हैं, हमें आजादी अंग्रेजों से लड़के मिली है। उस समय अगर देश में कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो सरदार पटेल खड़े हुए और उन्होंने कहा अखंड भारत का सपना देख करके इस देश में लोगों ने अपनी जान दिया
14-15 बात है। आपको पता होगा अच्छा खासा झाला बाबू। यूनिटी का अगर कोई सिंबल पूरे विश्व में माना जाएगा तो सरदार पटेल की मूर्ति को कहा जाता है और सबसे बड़ी मूर्ति बनी है। इसलिए क्योंकि इस देश को यूनिटी करने वाला, इस देश को एकत्रित करने वाला, इस देश को अखंड भारत का जो सपना दिखाने वाला व्यक्ति था वो सरदार पटेल थे। हम सबको गर्व का विषय है कि इस देश में सरदार पटेल जैसे भी इस देश में उस देश में नागरिक रहे, इस देश के लाभ थे, इस देश में पैदा हुए और सरदार पटेल अगर नहीं होते तो आप सोचिए 560 रियासतों से ज्यादा जो लोग आज छोटे छोटे टुकड़े में भारत बन गया होगा। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का जो अखंड भारत का सपना पूरे विश्व पटल पे हम लोग ये दिखाते हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत इतना बड़ा है, मेरा भारत कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक इतना बड़ा देश है और इतने ज्यादा भाषाएं बोली जाने वाला देश, इतने ज्यादा धर्म को मानने वाला देश कोई नहीं है, सिर्फ भारत वर्ष इकलौता देश है साथियों। हम सबके लिए ये गर्व का विषय है कि हम लोग 150वीं जयंती सरदार पटेल को मनाने के लिए आए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का भी, आप सबके माध्यम से संस्कृति विभाग का भी, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सरदार पटेल के बारे में कम से कम जानने का अवसर दे रही है ताकि आने वाला जो भविष्य है, आने वाले ये भारत के हमारे नौजवान साथी, नौजवान बेटियां जिनके भारत का जो भविष्य है हमारे देश का, उनको ये पता चलना चाहिए कि इस देश के महापुरुषों ने इस देश के लिए क्या किया है, अखंड भारत के लिए कितना परिश्रम किया है। अखंड भारत इस तरीके से नहीं हुआ है, अखंड भारत करने के लिए सरदार पटेल जी जैसे लौह-पुरुषों ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगाया है और इस देश को अखंड भारत बनाने के बाद जो अखंड भारत का सपना हर हिंदुस्तानी जब गुलाम था देश अंग्रेजों से जो देखता था, जो तिरंगा हम लोगों ने तिरंगा जो आज तिरंगा हम सब के दिल में बसा है, इस तिरंगा को पूरे भारत में फहराने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार पटेल ने किया था। और जो पहले सरकारें रही, इसके पहले जो सरकारें थी, उन्होंने हमेशा इस देश के इतिहास को बदलने और मिटाने का प्रयास किया। हमेशा इस देश के जिन लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को बताने का, छुपाने का प्रयास किया, कभी बताने नहीं दिया। कई ऐसे चैप्टर, कई ऐसे लेसन जो कि बच्चे बैठे हैं जिनको कभी हमारे भारत में जो लोग इस देश को आजाद कराने में अपना संघर्ष दिए उनके बारे में कभी बताने नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे लौह-पुरुष, बहुत सारे ऐसे इस देश के लाल थे, बेटियां थी जिन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया है और उसके बाद आजादी मिली है। उसी तरीके से सरदार पटेल जी ने जो अपने जीवन में इस देश के लिए किया है, सरदार पटेल ने जो 560 से ज्यादा रियासतों को एक झंडा, एक दिशा, एक संविधान मानने के लिए मजबूर किया, इन सारे संघर्षों को भी दबाया गया साथियों। इन लोगों को सिर्फ एक चीज दिखाई देता था, प्रधानमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी। देश की आजादी के लिए चाहे जितने लाल, चाहे जितनी बेटियां, चाहे जितने नौजवान अपना खून बहाए, उनके बारे में किसी को जानने का अवसर नहीं था। हम सब